जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। इस जंगल की देखभाल करने वाला एक ईमानदार और बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन था। अर्जुन को जंगल से बहुत प्यार था। वह हमेशा कहता था, अगर जंगल खुश रहेंगे तो हमारी धरती भी खुश रहेगी। जंगल में काफी खतरनाक जानवर होते हैं, हाथी हो गया, भालू हो गया और शेर तो सबसे खतरनाक होता है भैया, आपने सही कहा। हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। इसलिए कोई जंगल के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। जब वह छोटा था, बेटा, जंगल में रहने वाले जानवर हमारे दुश्मन नहीं। जी दादाजी, वे भी इसी धरती के बच्चे हैं जैसे हम हैं। बड़े होकर उनका ध्यान रखना ठीक है। बिल्कुल दादाजी। जब अर्जुन बड़ा हुआ और फॉरेस्ट ऑफिसर बना तो उसने एक वादा किया, वह हमेशा जंगल और जानवरों की रक्षा करेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन अपनी जीप से जंगल के रास्तों पर निरीक्षण कर रहा था। अर्जुन को एक अजीब, उसे छोटी हाथी की आवाज आ रही थी। यह आवाज तो हाथी की है, पर यह आवाज आ कहां से रही है? मुझे उधर जाना चाहिए। फिर वह जैसे ही उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाथी का बच्चा उसे बड़े से गड्ढे में गिर गया था। उसके माँ बाप उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं निकाल पा रहे थे और वे बहुत परेशान थे। अर्जुन ने तुरंत जाकर अपनी जीप से रस्सी लेकर आया और उसे गड्ढे में रस्सी को लटका दिया और इशारा किया हाथी को कि वह सूंड से उसे पकड़ ले। अर्जुन उसे खींचने लगा। अर्जुन को खींच देखते हुए हाथी के माँ बाप को भी लगा कि हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्होंने उस छोटे हाथी को बाहर निकाल दिया। छोटा हाथी निकलने के बाद मानो कितना खुश हो गया। वह कभी अपनी माँ के पास खेलता है तो कभी अपने पिता के पास खेलते। अर्जुन फिर गश्त पर निकला। यह काम किसने किया होगा? यह गड्ढा कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं है। आखिर ये किसने किया होगा? अपनी जीप से जंगल के रास्तों पर निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि एक बंदर एक जाल में फंसा पड़ा था। आज क्या हो रहा? पहले वो हाथी का बच्चा और अब ये बंदर। अर्जुन ने उस जाल को चाकू से काट करके हटाया और वह बंदर वहां से निकल गया। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जंगल में शिकारी आ गए हैं। पूरे दिन जंगल की निरीक्षण करने के बाद जब शाम को अर्जुन अपने घर वापस जा रहा था, अचानक उसे सड़क के किनारे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। अब ये किसकी आवाज आ रही है? वह जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि एक कुत्ता जख्मी पड़ा हुआ है, मानो उसके पैर पर किसी ने हमला किया हो। अर्जुन ने बहुत सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुत्ता दर्द से थोड़ा कराह रहा था। वह उसे अपनी जीप में बैठाकर सीधे अपने छोटे से दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। गुड बॉय, गो फेच। यस, गुड पपी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जंगल में शिकारी आ गए हैं। अभी तक मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है अर्जुन कि बहुत जंगल में चिंतित शिकारी था। आए हैं। जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। शेरू। हमें अपना जंगल बचाना होगा। शेरू ने अर्जुन की तरफ देखा, जैसे मानो वह उसकी बात समझ रहा हो। रात के अंधेरे में 3 शिकारी चुपकी से जंगल में घुस आए। इस जंगल में चंदन की लकड़ी काफी अच्छी है भाई, और तो और इस जंगल में जानवर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी
जंगल के रक्षक जाग चुके थे। शेरों ने शिकारियों को देख लिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और जोर जोर से भौंकने लगा। अर्जुन, कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने तुरंत जंगल सुरक्षा टीम को फोन किया। फॉरेस्ट टीम, जल्दी से जंगल में आओ। वह तेजी से जंगल के अंदर दौड़ने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। पास ही खड़े हाथियों ने यह सब देखा। उन्हें भी समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। वे भी अर्जुन और शेरों के पीछे जंगल की ओर बढ़ गए। शेरों ने शिकारी को देख लिया। शिकारी डर गए और भागने लगे। लेकिन तभी सामने से हाथियों ने रास्ता रोक दिया। भागो, ये हमें घेर रहे हैं। उसी समय अर्जुन वहां पहुंच गया। रुक जाओ, ये तुम गलती कर रहे हो, हमें जाने दो। कुछ ही देर में जंगल सुरक्षा टीम भी पहुंच। चलो अब तुम लोग पुलिस के पास। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब खबर फैली। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है वो चोर जेल से छूट गए हैं? हाँ, मुझे भी पता चला है। अर्जुन, आपको बहुत सावधान रहना होगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं अर्जुन। धन्यवाद। अब अर्जुन ने रात में भी गश्त करना शुरू कर दिया। एक रात उसे जंगल में कुछ आहट सुनाई। वह धीरे से पेड़ के पीछे छुप गया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अर्जुन अंधेरे से बाहर आते हुए बोला, तुम लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कालिया हंसते हुए बोला, तुम अकेले नहीं पकड़ सकते हमें। अर्जुन तेजी से भागने लगा, लेकिन अचानक वह जाल में फंस गया। कालिया वापस हंसते हुए बोलता है, अब क्या करोगे अर्जुन, तुम तो अपने आप को नहीं बचा सकते। तभी शेरू सामने से आ गया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया। हाथियों ने जोर से चिल्लाहट मारी। ऊपर से बंदरों ने टहनियां और फल गिराने शुरू कर दिए। शिकारी डर गए। ये सारे जानवरों को क्या हुआ? तभी वहीं बंदर आया। उसने जल्दी से अर्जुन का जाल खोल दिया। कुछ ही मिनटों में सभी अपराधी पकड़े गए। अगली सुबह जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। पक्षी गा रहे थे, जानवर खुशी से दौड़ रहे थे। हिरणों का झुंड नदी के पास पानी पी रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मानित किया। पूरे गांव तालियां से गूंज उठा और उस दिन सबको समझ आ गया, सच्ची ताकत अकेले में नहीं, साथ मिलकर काम करने में होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और एकता से हर मुश्किल को पार क्या हराया भी जा सकता है। मैंने तो अपना जंगल बचा लिया, क्या आपने अपने जंगल को बचाया?